ऑनलाइन में आप लोग का स्वागत है। मैं आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं, ठीक है। और कुछ गद और पद के खंडों को लेकर के आया हूं, जो मतलब परीक्षा में 10-10 नंबर का दोनों आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको मतलब अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखने के बाद आप लोग मतलब इसका तैयारी करिएगा, क्योंकि तैयारी करने से अब परीक्षा में टाइम नहीं है, 16 तारीख को ही परीक्षा है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मतलब जल्दी से जल्दी वीडियो को देख करके आप अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मतलब ये गद और पद दोनों महत्वपूर्ण हैं। और मैं इसी के बारे में आप लोग को समझाने जा रहा हूं कि आप लोग इस गद पद को पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद आप लोग तैयारी करिएगा। तैयारी करने के बाद आप लोग जा करके परीक्षा में तुरंत लिखने का काम करिएगा, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं वीडियो को, देखिए ध्यान से। अब कह रहा है कि कक्षा 12 के लिए हिंदी महत्वपूर्ण पदांश है और पदांश है। गदांश और पदांश दोनों दिए गए हैं नीचे, आप लोग देखेंगे इसको, ठीक है। तो मतलब पहले मैंने राष्ट्र के स्वरूप से 3 गदखंडों को लिया है, ठीक है, कि धरती माता की कोख में जो और इसके बीच में मतलब जो भी छुटा हुआ है उसको आप लोग किताब से जाकर के देखेंगे, या जिस चीज़ से भी तैयारी करते हैं आप उसको देखेंगे। हमें उनका ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। और अब इससे क्या आता है कि मतलब परीक्षा में 3 गदखंड आएंगे, 2 गदखंड आएंगे और दोनों गदखंडों में से किसी एक गदखंड को आपको उत्तर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो लिखना पड़ता है, तो इस गदखंड को आप लोग देखेंगे, इनके अंदर 5 प्रश्न आते हैं, दोनों पर एक प्रश्न 2-2 नंबर के आते हैं। तो आप लोग को 5 प्रश्न आएंगे, तो 5 को करेंगे तो आप लोग को 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए सावधानीपूर्वक इसको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद हम जो संदर्भ पहले रहता है, फिर व्याख्या, फिर मतलब प्रश्न, फिर प्रश्न, मतलब इस तरह के प्रश्न 5 प्रश्न रहेंगे। तो इस गदखंडों के 5 प्रश्नों को आप लोग ध्यान से जाकर के देखिएगा, ठीक है। गदखंड को देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या उसका उत्तर है। अब और दूसरा है राष्ट्र के स्वरूप, ठीक है, कि राष्ट्र का तीसरा अंग और डैश डैश दिया गया है, बीच में प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। इसको इस गदखंड को आप लोग देखेंगे और इनके प्रश्नों को देखेंगे। तीसरा है हमारा साहित्य, कला, नृत्य, गीत राष्ट्र के लिए स्वार्थकार है। तो इसको भी जाकर के आप लोग देखेंगे और इसको तैयारी कर लेंगे, इसके प्रश्नों को। अब हमारा अगले पार्ट से लिया है अशोक के फूल से। अशोक के फूल से मैंने 2 गदखंडों को लिया है और ये दोनों गदखंड इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको जाकर के आप लोग देखेंगे, ठीक है। अशोक का वृक्ष जितना और फिर डैश डैश दिया गया है, अशोक पीछे छूट गया। अब इस गदखंड को आप लोग देखेंगे, इसके प्रश्नों को देख करके आप लोग लिखेंगे। अगला है हमारा कहते हैं दुनिया बड़ी, और दिया है कि स्वार्थ का अखाड़ा ही हो तो है। तो कहने का मतलब है कि डैश डैश दिया गया है, तो इसको आप लोग मतलब इन जितने भी गदखंड को मैं दे रहा हूं आप लोग इसको तैयारी कर लीजिएगा, निश्चित रूप से इसी में से एक परीक्षा में आएगा, ठीक है। अब अगला मैंने लिया है कि भाषा और आधुनिकता से, ठीक है। अब ये दिया है कि विज्ञान की प्रगति के कारण और जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, इसको आप लोग जाकर के तैयारी करेंगे, ठीक है। और मैंने अब पदांश से कुछ पदों को ले रहा हूं, ठीक है, जो इस पद में परीक्षा में आने वाले हैं। तो इस पदों को मैंने लिया है, तो इस पदों को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और मैंने पवन दूतिका से लिया है सुख जाति मलिन लतिका, और दिया है पोषिता हमारा। अब इस पदखंड को आप लोग पढ़ेंगे, संदर्भ देखेंगे, ठीक, व्याख्या देखेंगे, इसके बाद उनके प्रश्नों को देखेंगे और जो भी प्रश्न आएगा आप लोग लिख देंगे। और मैंने लिया है कैकेयी के अनुताप से एक गदखंड कि तदंतर बैठी सभा उठज के आगे गंभीर तीर्ण दिया है और बीच में खाली स्थान है। इस पूरे श्लोक मतलब पूरे पदांश को आप लोग देखेंगे और पदांश के देखने के बाद इसकी पदांश को तैयारी करेंगे। तो मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूं कि आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट मतलब पद हैं, गद हैं, इसको देख करके आप लोग तुरंत से तुरंत इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए मैं इसको लिया हूं नौका विहार से, और नौका विहार से आप लोगों को 4 मतलब महत्वपूर्ण मैंने सुमित्रानंद पंत का लिया है, ठीक है। इसके लेखक है सुमित्रानंद पंत जी। तो 7 स्निग्ध मृदु लहर और बीच के मतलब जो श्लोक कविता दिया गया है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और यह है हमारा चांदनी रात का वैभव स्वप्न सघन, और बीच में जो मतलब पद दिया गया है उसको पढ़िएगा, इसके प्रश्नों को भी पढ़िएगा। अब है हमारा तीसरा है जब पहुंची चपला, इसके बाद कोकी का विलोक, कहने का मतलब इस पद को पढ़िएगा, इसके प्रश्नों को देखिएगा, ठीक है। अगला हमारा है तुम मानसहीन तुम रक्तहीन, संस्कृत समासीन, मतलब बीच में खाली स्थान है। इस श्लोक को मतलब इस कविता को देखिएगा और इस कविता को देख करके आप लोग इसको तैयारी कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आप लोगों को 20 नंबर पक्का हो जाएगा। जो भी छात्र इसको नहीं देखेगा वो बहुत पछताएगा। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।